श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज देखिए, एक श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनाता हूँ। वह प्रसंग भगवान के वामन अवतार से संबंध रखता है और उसमें वह हिस्सा आपको बताया जा रहा है जिसमें महाराज बलि एक अहंकारी के रूप में प्रकट होते हैं और अहंकार जब रहता है तो उनकी कितनी दुर्दशा होती है और अहंकार समाप्त होते ही उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आता है। तो आप देखिए, जब प्रभु एक वामन ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप, भिक्षुक का रूप धारण करके आए और उनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। वो ये कह रहा था कि साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये साफ जाहिर हो रहा था। सभी प्रभावित हुए भगवान के तेज से और शुक्राचार्य जी जो वहाँ मौजूद थे, हवन के टाइम, यज्ञ का टाइम चल रहा था, वो तो पहचान गए। त्रिकालदर्शी हैं शुक्राचार्य जी, वो पहचान गए कि अरे विष्णु भगवान खुद ही आ गए तो इस रूप में। तो राजा बलि कहता है कि हे बालक, हे ब्राह्मण बालक, इस समय तुम आए हो, बोलो क्या चाहते हो? तुम मांगो सो तुमको दूंगा। गाय मांगो, जमीन मांगो, जायदाद मांगो, जो मांगो सो दूंगा तुमको। तो प्रभु कहते हैं कि भाई, हम तो संतोषी आदमी हैं, जितनी सी आवश्यकता होती है हम उतनी ही चीज मांगते हैं। यदि तुम देने का वचन देते हो तो हमको केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो महाराज बलि तुरंत कहते हैं कि मैं अवश्य दूंगा। वचन दे दिया उन्होंने कि मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन ये आपने 3 पग पृथ्वी क्या मांगी? ये मेरा अपमान है। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, यानी इंद्रलोक भी उस समय उनके अधीन था, वो इंद्र की सिंहासन पर बैठ चुके थे और आप उससे 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। ये मेरा अपमान है, इसलिए आप कुछ और मांगो। उन्होंने कहा भाई, हमारी आवश्यकता इसी में पूरी हो जाती है, इसलिए हम और कुछ नहीं लेंगे, इतना बहुत है हमको। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि को, अरे बलि, ये छलिया विष्णु है, यह ब्राह्मण का वेश करके आया है। ये 2 कदम में तो सारे तुम्हारा सारा राज्य और सत्यलोक तक पहुंच जाएगा, और फिर तीसरा पैर कहां रखेगा? इसलिए तुम भिखारी हो जाओगे दर दर के। मत दो इसको कुछ भी, इसमें कोई तुम्हारा पाप नहीं लगेगा तुमको। गुरु कह रहे हैं, लेकिन नहीं, अब तो जबान दे चुके। इसलिए बलि कहते हैं कि कुछ भी हो,
ये मांगेंगे सो दूंगा ही। तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ गया कि भगवान जो कुछ करते हैं वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ये उनकी एक विशेषता है। तो शुक्राचार्य जी के मन में घुस करके माया से उनको, शुक्राचार्य जी को प्रभावित करके शाप दिलवा दिया। करेंगे तो वो वही भगवान जो खुद चाहेंगे, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लेते। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अच्छा, तू लक्ष्मीहीन हो जा। श्राप दे दिया, ब्राह्मण का श्राप, शुक्राचार्य जी का श्राप, गुरु का श्राप। तो वामन भगवान ने जैसे ही दो पग फैलाए, एक फैलाया दूसरा फैलाया, तो सारी पृथ्वी और सत्यलोक तक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, वहां तक पैर पहुंच गया। अब तो वामन भगवान पूछते हैं बलि से कि बलि बोलो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मैंने जो कुछ तुम्हारे पास था वो तो मैंने दो पग में नाप लिया, अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। ऐसा बोलना था कि बलि की पत्नी थी विंध्यावली। वो बड़ी व्याकुल हो रही थी कि ये पति क्या कह रहा है, मैं दूंगा मैं दूंगा। जब मालूम पड़ गया कि ये साक्षात विष्णु है तो क्या देंगे ये, तो वो बीच में भक्कर के अंदर से, जनान खाने से भग करके ओपन आ गई और ओपन आकर के प्रभु से संबोधित करते हुए क्या कहती है वो सुनिए। प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। आप देखिए, एक प्रकार से वो अपने पति को कुबुद्धि कह रही है कि इनकी बुद्धि खराब है, खराब हो गई है, ये अब इसको स्वामी मानते हैं। जब आप सब कुछ, जो कुछ दिख रहा है चराचर जगत, उसके स्वामी आप हैं, तो ये दूसरा आदमी इसका स्वामी हो ही कैसे सकता है। तो अपने पति को कुबुद्धि कह रहे हैं कि जो कुबुद्धि हैं वो ही इसका स्वामी, अपने आप को इसका स्वामी मानते हैं। आगे क्या कहती हैं, जब आप ही इसके कर्ता, भरता और संघर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। देखिए, वहां कुबुद्धि कहा अपने पति को, यहां निर्लज्ज कह रहे हैं कि वो निर्लज्ज हैं जो ये कहते हैं कि मैं आपको दूंगा। आपको क्या देंगे वो, उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका है प्रभु, इसलिए वो आपको क्या देंगे। ये सब बात वो विंध्यावली कह ही रही थी। महाराज बलि कहते हैं, इसी बीच में बोलते हैं कि प्रभु, अब तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो सिर पर पैर रखने का मतलब यह है कि टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण। भगवान ने जैसे ही सिर पर पैर रखा, वरुण पास से उसको बांध दिया गया था, तो वरुण पास खुल गया, बलि मुक्त हो गया। और भगवान बलि से कहते हैं, जब देखिए समर्पण का प्रभाव देखिए, जब तक अहंकार था तब तक बलि की क्या दुर्दशा हो गई कि वरुण पास में बंद करके जमीन पर पड़ा हुआ है। और जैसे ही समर्पण किया उसने, पूर्ण अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया प्रभु को, प्रभु प्रसन्न हो गए, वरुण पास खुल गया। और प्रभु कहते हैं कि देखो बलि, तुम्हारी भोग भोगने की इच्छाएं अभी बहुत हैं। ये इंद्रलोक, स्वर्गलोक
ये तो मैं इंद्र को दे देता हूं, क्योंकि जब 2 पैरों से सब कुछ नाप लिया तो वो सब तो भगवान ने जीत लिया। तो ये तो मैं इंद्र को दे देता हूं, लेकिन तुमको वो स्थान देता हूं और वहां का राजा बनाता हूं कि जिसके बराबर भोग स्वर्गलोक इंद्रलोक कहीं भी नहीं है, वो है सुतल लोक। वहां का राजा बनाता हूं तेरे को। और यह वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है इस समय। इस मनमंत्र में तुम वहां के राजा रहो और तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पहरादार का काम करूंगा। दरवाजे पर गदा लेकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई बाहर से तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। आराम से तुम वहां रहो, सुख भोगो। तो इस वैवस्वत मनमंत्र में तुम वहां का सुतल लोक का राज करो और फिर अगले सावर्णी मनमंत्र में तुम इंद्र होगे। यानी इंद्रासन भी दे दिया और उससे ऊंची चीज भी दे दी। यह है समर्पण का प्रभाव। सब कुछ प्रभु का मान करके ही हम काम करें। हम पक्का विश्वास कर लें कि हमारा इस संसार में कोई कुछ नहीं। यह शरीर जो हम अपना समझे बैठे हैं, ये भी हमारा नहीं है। यह हमारी कुबुद्धि है, यह हमारी निर्लज्जता है कि हम समझते हैं कि यह मकान मेरा है, यह भवन मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, ये नौकरी मेरी है, ये फला मेरा है, ये अमुक मेरा है, ये शरीर मेरा है। ये निर्लज्जता है, ये कुबुद्धि है। इसको छोड़ना है। अभ्यास से सब छूट जाएगा। जब आपने अपने आप को प्रभु का अंश मान लिया तो आप समर्पित तो हो गए, समर्पण तो आपका हो गया, लेकिन अभी संशय बना हुआ रहता है। और उस संशय बने होने में आपका कोई दोष नहीं है। केवल यही है कि जन्म जन्मांतर की आदत बिगड़ी हुई है। यह आदत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पक्का विश्वास किए रहो कि हम प्रभु के हैं, प्रभु का होना नहीं है। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। बस जब हम प्रभु के हो गए तो प्रभु हमारे अपने आप हो गए। क्योंकि प्रभु ने खुद ने कहा है, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। तो देखो, बलि ने जैसे ही कहा कि तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए, तो बलि भगवान के पूर्ण समर्पण हो गया भगवान के प्रति। और जैसे ही भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हुआ तो भगवान भी बलि के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए कि अब मैं तेरे दरवाजे पर पहरा दूंगा। इससे बड़ा समर्पण क्या होगा प्रभु का। कैसे हैं प्रभु, देखिए तो सही। ऐसी बातों पर विश्वास करो भाई, और समर्पण भाव को प्रगाढ़ करते जाओ, रची राखा को दृढ़ करते जाओ। और ये समझ लो कि आपका कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी चीज को अपना मानते हैं तो यही समझो कि हमारी आदत खराब हुई है, बिगड़ी हुई है। इस कारण से अभी ये छूट नहीं पा रही है। छूट जाएगी धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं, छूट जाएगी। बस केवल भाव आते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।